स्वागत है। यहाँ पर गर्दनी बाग में बीते 50 दिन हो गए हैं यहाँ पर धरना पर आए हुए हैं, फिर भी उनको संशोधन कुछ कोई पक्ष वाले न विपक्ष वाले लोग नहीं आए हैं। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर आए हुए बहुत दूर दूर से चल करके मांग कर रहे हैं अपने सरकार को, न पक्ष वाले आ रहे न विपक्ष वाले आ रहे। क्यों क्यों? इसका रीजन यही है, बेचारे बल्क में नहीं है, बेचारे मतलब कि बल्क में नहीं है, बहुत कम है। इनको न कोई न असर है न राजनीति का इसमें कोई असर है। अरे 2-4 वोट ना मिलेगा तो उनको कौन सा असर, इनको पता नहीं है कि अगर एक वोट से भी जीत या हार होती है। बात करते हैं सर से। सर आप गया से आए? जी गया से। तो सरकार को इससे क्या मांग करना चाहते हैं? आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद हम देना चाहते हैं। आज 45-46 दिन हो चुके हैं मगर कोई सुनने वाला न है, न पक्ष वाले न विपक्ष वाला है। तो हम लोग का अंतिम निर्णय है कि हम लोग करो या मारो। हाँ, तो मैडम आज हम लोग को यदि सुनता है तो कम से कम हम लोग इस ठंडी में तो कम से कम हम लोग अपना काज तो कर सकते हैं ना। आज जितना भी हम लोग का सरकार का मतलब है कि सबको लेकर के चले, सबकी बातों को सुने। सरकार तो कहते सबके साथ लेकर के चलना है, सबको विकास को लेकर के चलना है। ये सब दिखावा है। सरकार को अगर पता चल जाएगा कि 5-7 लाख दिव्यांग बच्चों के अभिभावक के बीच में हम लोग रहते हैं, 10 लाख के बीच में रहते हैं, मगर अगर पता चल जाएगा सरकार को भी कि क्या इन लोग का है, जो हम लोग बच्चे को जो दिव्यांग बच्चे के अभिभावक हैं वो हम लोग जानते हैं, कहता है कि सबके साथ सबका विकास है। तो कहाँ सबके साथ सबका विकास हो रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिव्यांग बच्चा कहाँ चल गया? जबकि 4% इसका कोटा है। इसका कोटा है तो उसका कौन पढ़ाने वाला है? समान के मैडम बहरी की सरकार है, सुनने वाला न है। तो हम लोग अब यही सोचे कि करो या मारो, अब हम लोग पीछे न हटेंगे। इतना दिन से कोई न पक्ष वाले आना है न विपक्ष वाले आना है, और हर तरीके से कानों खाट सबके खबर चल गई है। 14,700 मिलता है। क्या मिलता है? तो बंधुआ मजदूरों से भी ज्यादा बदतर हम लोग का स्थिति किए हुए हैं। टोला सेवक का जो काम करते हैं, टोला सेवक 22,500 मिल रहा है, 25,000। तो उसको सर टोला सेवक जो है वो दलित है, तो उसका वोट चाहिए। तब ये सब भूल भुलैया अभी सरकार को नहीं चलेगा। न दलित देगा वोट और न दिव्यांग बच्चे के अभिभावक देगा, न टीचर वोट देगा। हम लोग का यही अथी है, डिमांड है कि हम लोग का नियमित करो। यानी कि ये जो भाई साहब बोल रहे हैं तो ये अब लास्ट में ना कुछ होता है तो डू एंड डाई का काम करने के लिए क्या कहते हैं? डू एंड डाई कहने का मतलब यही है कि अब जो है वो अब करो या मरो की स्थिति आ गई है। अब हम लोग जो है तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 17 वर्षों से लगातार हम लोग जो है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और दिव्यांग बच्चों को सरकार के द्वारा मिलने वाले सभी लाभों से लाभान्वित करवा रहे हैं, और घर से बच्चों को ले जाकर के विद्यालय में नामांकन कराने के अलावे दिव्यांग बच्चों को वो सारी सुविधाएं दिलवाने का भी काम कर रहे हैं। परंतु सरकार की नजर में हम लोग जो है वो चपरासी से भी बदतर स्थिति में आज की स्थिति में हो गए हैं। आप तो विशेष शिक्षक है, विशेष गण है, विशेष अतिथि है, पूजनीय तुल्य है। विशेष शब्द ये हम लोगों के पद के साथ लगा गया है, जो कि हम लोगों के लिए भी जो है वो अब इस विशेष शब्द को बोलने में भी खराब लगता है कि बताइए हम लोग स्पेशल बीएड, डीएड, एमएड और पीएचडी किए हुए लोग हम लोगों के साथ में हैं, और उसके बावजूद 17 वर्षों से सेवा देने के बावजूद सरकार हम लोगों का संज्ञान नहीं ले रही है और इस विषय पर किसी तरह का कोई पहल नहीं कर रही है, जो बहुत ही खेदजनक है। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप इस बात को सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें। क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने साथी के बातों से सहमत। डू एंड डाई के बारे में 45 दिन सरकार को हमने समय दिए शांति से गांधी जी के मार्ग पर चल करके कि हमारे करेंगे और लड़ाई को बैठ करके धरना पर टेंट में बैठ करके भूंजा खाने से टेंट से बाहर निकलेंगे, और सरकार अगर हमारी बात को 1 सप्ताह के अंदर नहीं सुनती है
तो हम लोग आत्महत्या आत्मदाह तक करेंगे और इसी जगह पर करेंगे, रोड पर करेंगे, ताकि अगर जिंदा में हमें नहीं खुश कर सका तो मरने के बाद भी जो है सो तुम देखो कि तुम्हारे राज में हमारे कर्मचारियों के साथ क्या हाल अभी हो रहा है। हम लोग दिव्यांग बच्चों के साथ लाभ तो ले रहे हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटी से लेकर के सब तो वो सरकारी लाभ ले सरकार के द्वारा जितने भी कार्य से संबंधित पत्र निर्गत होता है सभी अहर्ता को हम लोग करते हुए और पूरी अहर्ता को जो है सो पूरा करते हैं। फिर भी जब देने की बारी आती है तो टाल मटोल की नीति अपनाती है। हम लोग के साथ नाइट गार्ड काम करने वाला 25,000 ले रहा है और उससे पहले के बहाल हुआ हम स्पेशल एजुकेटर 4 डिग्री लेकर के चल रहे हैं, उनको 14,700 मिलता है। आप ही न्याय कीजिए कि आप अपने प्रोफेशनल का तुलना अगर नाइट गार्ड के साथ करके देखिए कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, जबकि योग्यता में आपसे कहीं आगे हम हैं। हमारी योग्यता को दूसरे देशों में जो है सो पूजनीय माना जाता है और उसको इक्विवेलेंट घंटा के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, जबकि हमारे देश में हम भूखमरी के कगार पर हैं। जब हम भूखे रहेंगे 14,700 में 5,000 रुपया मेरा ब्लॉक और बच्चों के बीच शिक्षण प्रशिक्षण में कट होता है, मात्र हमें 9,500 रुपया बचता है और 9,500 रुपया हम सोचे कि हम अपने घर परिवार को कैसे चला सकते हैं। तो ये उन लोगों का कैसे हो गया है, टोला सेवक का जो था वो सिंचाई मंत्री, उन लोगों को कैसे हो गया, आप लोग कैसे पिछड़ गए? इसका एक कारण है, हमको केवल उन 900 से जोड़ रहे हैं और वो 50,000 की संख्या में था। राजनीतिक मुद्दा यहाँ पर लेके आ गए, आपको साथ खेल रहे हैं राजनीतिक मुद्दा। कि हमारे साथ वोट नहीं है, जबकि उनको बताते हैं 23 लाख वोट हमारे साथ है, 7.5 लाख 23 लाख वोट है इनके पास, 23 लाख वोट है। और अगर हमारी बात चुनाव के पहले वो नहीं मानते हैं, यह खमियाजा अगले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। हम समावेशी शिक्षक दिखा के रहेंगे कि हमारी ताकत क्या है। चलिए क्या भैया थक गए, परेशान हो गए लड़ते लड़ते, क्या लड़ते लड़ते बताइए कि आपको विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं आप फिर भी इस तरीके से और यहाँ पर आकर के बैठना पड़ रहा है। कहीं ना पक्ष वाले आ रहे हैं ना विपक्ष वाले आ रहे हैं संतावना लेने के लिए, क्यों? क्योंकि आपके पास राजनीतिक वोट मुद्दे है नहीं। वोट तो हम लोग के पास मुद्दा नहीं है, पर हम लोग को वोट की संख्या है, ऐसी बात नहीं कि हम लोग को वोट की संख्या नहीं है। अब बात रह गई कि हम लोग को कब यहाँ पे क्या करेगा, इसके लिए कहा नहीं जा सकता। हम लोग फिर संघ से अपना सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। डू एंड डाई लोग कह रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे अनिश्चितकालीन के लिए? बताइए, घर द्वार परिवार सब लेकर के आप बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है। अब सरकार का देख रहे हैं कि विकास पुरुष नीतीश साहब का सरकार है, ये सब लोग जान रहे हैं। अब नीतीश कुमार अपने प्रधानमंत्री बनेंगे कि इधर देखेंगे? संयोजक बन रहे हैं। संयोजक नहीं, उनको अब राष्ट्रपति भारत का बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री तो छोटा पद होता है। तो गूंगी बहरी सरकार जो है दिव्यांगों के लिए, इन लोगों के लिए कुछ देखे, उसको सरकार को अपनी कुर्सी बचाने से फुर्सत है तो ना, राताराती उसका अध्यक्ष बदल जाता है, राताराती उसका अपना बेड़ा गर्क कर जा रहा है। तो अंधा गूंगा बहरा सब सरकार दिव्यांग हो गई है। इसलिए सरकार कहती है हम अपने दिव्यांग हैं, तो आप दिव्यांग भाड़ में जाए, दिव्यांग से क्या लेना देना है? यदि सरकार के अंदर तो उन्हीं को जो सिस्टम के तो अंग है, फिर भी इस तरीके से कर रहे हैं। सरकार ही गूंगी बहरी हो गई, उसको पता रहता 45 दिनों से, आज 46वां दिन है, कोई खोज खबर नहीं। 46वां दिन है बिहार में। सिस्टम में सब पता है, मांग उठ रही है, पत्रकार लोग जा रहे हैं, उठा रहे हैं, कर रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं। उनको ऐसा नहीं कि कानून तक कान भनक नहीं है। हमको तो आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप ही लोग हैं जो ऐसा दीपक जला करके यहाँ से लेकर के वहाँ तक सरकार के हर पदाधिकारी के पास आप जाकर नॉक कर रहे हैं। और आपका भी, आप जितने सजग हो गए हैं उसका 5% भी सरकार यदि सजग हो जाए। सरकार को ये पता नहीं कि 46 दिनों से बिहार में दिव्यांगों के लिए सारे कार्य बंद हैं। यदि सरकार को तनिक भी दिव्यांगता के प्रति लगाव रहता, तो 46वां दिन है, सरकार जागती नहीं। उसको तो अपनी कुर्सी की चिंता है, उसको सरकार की अपनी कुर्सी चिंता है, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, ना इधर के ना। कैसे बने नीतीश कुमार? राष्ट्रपति तो करने के लिए है, तो उसके लिए अब समस्या है
इसलिए गूंगी बह रही है सरकार को, किसी न किसी दिन तो जागना ही लगे। जब तक सरकार जागेगी नहीं, जब तक बैठ करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठ के कैसे क्या होगा, आगे क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, आगे आत्मदाह को बचा हुआ वो भी प्रक्रिया किया जाएगा। सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेगी? जीवित में तो इज्जत सम्मान मान प्रतिष्ठा तो मिला नहीं हो सके काल में जाए इसके बाद मिल जाए। सरकार को यही इच्छा है तो भी पूरा किया जाए। ससुराल सब जगह से उनको लतार मिल रहा है। इनसे बात करते हैं कि क्या हो रहा है मैडम, आपको बीते 46 दिन से यहाँ पर भी है, कहीं बैठल। अरे बर्थडे है, बताइए, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। बर्थडे क्या सेलिब्रेट करें मैम, हम लोग के पास पैसा ही नहीं है तो कैसे सेलिब्रेशन करें, इसीलिए सुबह से आके यहीं बैठे हुए हैं। शिक्षक विशेष शिक्षकगण अपने जो है प्रजाति अपने जो है शिक्षकगण के साथ में बर्थडे मना लिया जाए, वही मनाएंगे और क्या करेंगे। सुखा सुखी हम लोग मनाए। अब केक भी खरीदने का हम लोग को कोई हैसियत नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, वही करेंगे मैम। 1 महीना में था। ये बात बताइए मैडम कि जब आपको बहाली 18 साल से काम कर रही है जी जी, तो उसमें टोला सेवा का इतना ज्यादा सैलरी और उसके बाद फिर शिक्षा में तो कितना ज्यादा हो गया है। आप लोगों की सरकार कैसे चुप होगी, कहाँ भटक गई? क्या इसमें लगता है कि राजनीतिक मुद्दा है, क्या लगता है? इसमें हम लोग क्या है ना कि मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि हम लोग को वोट बैंक की दृष्टि से नहीं वोट बैंक की, इसका मतलब है कि आप लोग को और जो विशेष बच्चे हैं उन लोगों को वोट बैंक की राजनीति से देखा जाता है ना। कल का जो हुआ था, ब्रेल दिवस मनाया गया था ना, वही लुईस से जो दिवस मनाया गया था वो कल जो, तो उसमें देखा गया कि उसमें कहीं भी चर्चा, कहीं जगह पे पूछे चर्चा नहीं हुआ। कोई चर्चा नहीं है मैम, हम लोग 45 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है हम लोग से आके कुशल क्षेम नहीं पूछा है। ऐसे में अब हम लोग को क्या करना चाहिए? अब हम लोग आगे क्या करेंगे? निश्चित करने के लिए क्या है, वो तो हर जगह पे दिक्कत होगा, आपको मायके में भी दिक्कत हो जाएगा, ससुराल में दिक्कत, बाल बच्चों पर भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ज्यादातर महिलाओं को लेकर के है कि महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारे लगाते हैं, तो दिक्कत परेशानी यहाँ पर ये है मैम कि आपको दिक्कत ये है कि हर महिला वहाँ से भी हस्बैंड से, बच्चे से, हर जगह से आपको ताना मिलता होगा, अगल बगल पड़ोसी सब जगह से मिलता होगा। तो हम लोग का पूरा चला जाता है, उसके हिसाब से पैसा मिलता नहीं है। आरजेडी के जो लालू यादव जो सुप्रीमो है आरजेडी के जो है, अब वो डिप्टी सीएम तेजस्वी के पाठक साहब सचिव, उनसे भी मुलाकात हुई है और हर जगह बात हो गया है, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ संवेदना प्रकट कर रहे हैं कि बस और कुछ नहीं है। वोट बैंक की बात, ये बात सोचिए कि हम लोग का वैल्यू घर में दिन पर दिन कम होते जा रहा है क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। वोट का भी आदेश है मैडम की लो हाई हो, कम से कम मिनिमम मतलब कि 2 शिक्षक विशेष शिक्षक इंक्लूड में एक विशेष शिक्षक को नियुक्त करना ही करना है, लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही है, हम लोगों से कुछ परामर्श नहीं कर रही है। शिक्षक के तो हक मारी है और मतलब कि बच्चों को भी हक मार रही है। बिल्कुल एग्जाम वगैरह है तो ये कैसे पढ़ेंगे, उनके लिए तो एक शिक्षक जो होगा जो लिपि जो वो करते हैं उसको तो साइन लैंग्वेज होगा, सब चीजें करते हैं, तो उन लोगों को मतलब कि आप लोग की तो 100% जरूरत पड़ेगी, यानी कि बच्चे उन लोग के साथ भी छेड़छाड़ खेल रहे हैं, राजनीतिक उसमें घुस जा रहे हैं। वो दिव्यांग बच्चों की जिंदगी को एकदम नर्क बनाने पर तुले हुए हैं, तभी तो हम लोग 45 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है कि हाँ इन लोग से पूछे कि क्या आपकी मांग है, कुछ नहीं। कोई नहीं आए, ना पक्ष वाले आए ना विपक्ष वाले आए। एक बार दिव्यांग भाई मेरे आए थे सहकर्मी, वो लोग भी बोल रहे थे कि बच्चे को छोड़िए, दिव्यांग व्यक्ति को भी कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। सिर्फ सरकार बोलती है कि दिव्यांग के लिए ये है वो है, लेकिन कहीं सुनिए ना, फेरो ना नजरिया, वही हम लोग की तरफ से हम लोग का जो है ना नजर फेर गया, तो उनका तो नजर कहीं और है, तो आपके पास नजर कैसे जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कम संख्या में है तो नजर कैसे जाएगी? उनका तो कहीं है बड़ा मछली पकड़ने में, छोटा मछली उसमें पिसा जाए करे तो क्या दिक्कत है? एक चीज है ना, मछली के चक्कर में हम लोग को छोटा समझ रहे हैं ना, तो हम लोग छोटा नहीं है, भले हम लोग 1037 है, लेकिन हम लोग के साथ हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनका भी तो वोट जाएगी। इतने सीधे साधे, इतने सज्जन हो करके एकदम शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र होकर के तो नहीं कर रहे हैं, अपना ईमानदारी मर्यादा को रखते हुए अपना काम कर रहे हैं। तो सरकार क्या चाहती है कि विशेष शिक्षकगण अमर्यादित हो जाए, बिल्कुल बाद में एक्शन करके लाठीचार्ज करके बंद कर दे। उग्र भी हम लोग वही उसकाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। अब वही करेंगे, वही करना है। अब हम लोग को लास्ट में वही करना पड़ेगा, हम लोग बैठाएंगे। हाँ, डू एंड डाई।
यही चीज करेंगे। ऐसे भी तो हम लोग भूखे ही मर रहे हैं, तो लाठी खा के ही मरेंगे, क्या करें। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब कि हम लोग जो उसमें जो बहाली हुई थी सिस्टम में तो वहाँ पर रिजाइन मार करके उसमें हम लोग का जो पैसा जो था 12,000 के आसपास में था तो ज्यादा इसमें था, इसलिए रिजाइन मार कर हम इसमें ज्वाइन किए कि हम समाज सेवा से लेकर के जुड़े रहे और सेवा करने का, बच्चों का सेवा करने का मौका मिलेगा इस वजह से। लेकिन उनकी नियति के क्या सरकार की खोट में आ गई कि मतलब कि होते हुए भी आप विशेष काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार झूठ मूठ के दिव्यांग के प्रति आस्था व्यक्त करती है, कुछ भी सरकार का नहीं। और खर्च आने का, जाने का, टेंट का, दौरी का, इस तरह चीज करने का, माइक का प्रतिदिन को अप्रोक्स 3,700 के आसपास लग जाता है। लग ही जा रहा है। और तो इतना 45 टेंट का लगता है, फिर पानी का लगता है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो पर डे रोज हम 5-7 हजार आपके माध्यम से, आपके ये चैनल के माध्यम से हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके हमारी बात सुनी जाए और हम लोगों के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। उनके पास न कोई कृपया है और न कोई प्लीज है, न कोई हाथ जोड़ने, कुछ है नहीं उनके पास। उतने रहम दिल तो है नहीं, और रहम दिल रहता है कृपया और प्लीज के अगर मतलब समझते, सॉरी के मतलब समझते, कृपया के मतलब समझते तो इस तरीके से कर दे लेकिन हम लोगों के पास और उपाय क्या और है? कोई उपाय ही क्या है। चलिए देखते हैं कब तक इनका धरना चलते रहेगा, यहाँ पे क्या करते हैं आगे, कहाँ पर क्या व्यवस्था होती है। और ये चीज इनका जो मांग है जो हर तरीके से और जायज का है, जो कोर्ट के आदेश के अनुसार भी है कि आपको इतना दिन से काम कर रहे हैं तो आपको वेतन भी बढ़ाना, हर साल वेतनमान में जो इंक्रीमेंट होता है नहीं मैडम, 12 वर्षों से हम लोग का पेमेंट नहीं मतलब कि जस के तहत से एकदम रुपया भी नहीं। 12 साल से नहीं बढ़ी है हम लोग का पेमेंट। 12 रुपया भी बढ़ जाता तो बहुत इनकी वेतन भी नहीं। कुछ तो करो, मतलब कि आपको कौन सा शिक्षक की नियोजित की है, आउटसोर्सिंग है कोई? हम लोग विशेष संसाधन शिक्षक बोले जाते हैं हम लोग। हाँ, तो आपको सरकार किस कैटेगरी में आपको रखी? कोई कैटेगरी में नहीं, और बाकी कोई संसाधन नहीं दी है, सिर्फ संसाधन शिक्षक नाम रखी है। लेकिन लाभ तो ले रहे हैं आप। किस कैटेगरी में हम लोग को रखे हैं ये हम लोगों को भी पता नहीं, किस कैटेगरी में हम लोग किस कैटेगरी में रखे हुए हैं। है ना। तो देख रहे कि इन लोग का किस तरीके से कि कैटेगरी भी पता नहीं कर रही सरकार। जब मांग करती है, जब इलेक्शन आता है, जब पितृपक्ष का मेला तो उन लोगों को काम ड्यूटी पर लगा देते हैं। उस समय हम ध्यान रखते तरीके विशेष शिक्षक तो है ही, चलो इनका हम यूज करते हैं। उस समय दुर्घटना हो जाता है हेल्थ इशू को लेकर के, तो उसमें अब सरकार पीछे मुड़ जाती है। केंद्र सरकार से करोड़ों अरबों रुपया जो बिहार शिक्षा परियोजना के पास दिव्यांग बच्चे के लिए आती है, इन्हीं संसाधन शिक्षकों के माध्यम से सरकार जो है गटकती है। बात समझ गए ना? आम भाषा में यही समझिए कि केंद्र सरकार जितने नहीं गटकेगी तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? इन लोगों को तो बांटना होगा। प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का बनाना चाहिए। ये सरकार अपने कुर्सी बचाने में लगी हुई है। उसको 45 दिनों से दिव्यांग का बिहार सरकार में सारा कार्य ठप है, सारा काम बंद है, फिर भी केंद्र सरकार से पैसा का ब्यौराई बजट 31 मार्च को पेश कर देंगे। अब इसी से कैसे कर देंगे? आप लोग देंगे, करेंगे, सभी ना करेंगे कैसे? सरकार अपनी मर्जी से, सरकार 45 दिनों से उसको खबर है। सरकार तो अपने गूंगी बहरी बनी हुई है, सरकार अपने दिव्यांग बनी हुई है। केंद्र संभालेगी, राज्य संभालेगी, यही पता नहीं। 45 दिन से जिस मुख्यमंत्री के राज्य में दिव्यांगों का काम बंद है, फिर भी सरकार गूंगी बह रही है। अब इससे अधिक क्या समझिए? ये कि अब लास्ट एक हमारी जो अपील है वो के पाठक जी से भी है कि अभी जो इंस्पेक्शन वाला जो कार्य हुआ था, जुलाई से मैम जो इंस्पेक्शन का काम चल रहा है उसमें हम लोगों को लगाया गया था। एक दिन में 10 स्कूल का हमने विजिट किया, लेकिन हम लोग को कोई टीए कोई डीए नहीं मिला। ये से भी अब चल गए, कुछ नहीं। जुलाई से लेके अभी तक हम लोग ये किए, धरना सैलरी भी नहीं बढ़ रही, सैलरी भी नहीं और टीए डीए भी नहीं। के पाठक जी से ये स्पेशल मेरा अनुरोध है कि कम से कम जो हम लोग से भ्रमण करवाए, जो हम लोग टीए डीए हम लोगों को तो मिलना ही चाहिए, इतना तो मिनिमम। हाँ, और हेल्थ को लेकर के हम बैठे ना, उठ जाए। हेल्थ को लेकर भी इन लोग का दिक्कत परेशानी हो रहा है। चलिए देख रहे थे कि कब तक यहाँ पर क्या होता है, क्या सरकार यहाँ पर आकर के संज्ञान लेती है कि क्या करती है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि करो या मरो, पर ये लोग
विशेष शिक्षकगण उतर गए हैं। बोलिए देखते रहिए DK एक्सप्रेसवे में कि आगे क्या होता है। जय हिंद।